अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 52 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होती है। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 52 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड जावास्क्रिप्ट। कि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेस्टेड इफ हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड लूप हमारे पास क्या होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एक एफ़ के अंदर हमारे पास दूसरा एफ़ आ जाए या फिर एक लूप के अंदर हमारे पास दूसरा लूप आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड एफ़ या फिर नेस्टेड लूप। तो उसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसकी डिफिनीशन में कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी में हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह मैं करूँगा कि एक यूज़र के नाम से यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। अब इसके अंदर मैं एक की रखूँगा जो कि नॉर्मल हमारे पास की होगी। नेम के नाम से मैंने एक की बना ली और उसमें मैं अपना नेम मतलब वैल्यू रखता हूँ। तो ये तो हमारे पास ठीक हो गया। अब इसके अंदर जब हम एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। लेकिन वो हमारे पास किस में होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर की को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एड्रेस के नाम से मैं यहाँ पर एक की बना लेता हूँ और उसके अंदर हमारे पास मैं इस तरह करता हूँ कि एड्रेस में फॉर एग्जांपल हमारे पास सिटी होगी, सिटी में फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेशावर रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेशावर रख दी और यहाँ पर मैं ज़िप के नाम से मतलब ज़िप कोड जो हमारे पास होगा वो हमारे पास यहाँ पर मैं रखता हूँ 25,000, जो कि हमारे पास पेशावर का ज़िप कोड है हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ तक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर ये हमारे पास एक नॉर्मल की है इस ऑब्जेक्ट में और ये हमने क्या किए है, यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। अब हम इस तरह करते हैं कि अब हम इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, इस नॉर्मल की को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर console.log मैंने लगा दिया। पहले सैम्पल की को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा यूज़र के नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। यूज़र के नाम से ये जो हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है इसमें से नेम की की में जो भी है, नेम की की में जो वैल्यू भी है उसको क्या कर दो, उसको डिस्प्ले कर दो। अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिस्प्ले हुआ है। अब हम इस तरह करेंगे कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हम किस तरह एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर console.log फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ, उसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम बताएंगे कि यूज़र के ऑब्जेक्ट में जो हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है एड्रेस के नाम से हमने एक और की को मतलब एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, उसमें से किसको उठाओ, फॉर एग्जांपल सिटी को उठाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर यूज़र के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और यूज़र के फिर एड्रेस के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और एड्रेस के ऑब्जेक्ट में हमारे पास सिटी की को ये क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, जो कि हमारे पास पेशावर है। अच्छा, अगर मैं इसको एक बार रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने पेशावर की सिटी को उठाया है, जो कि हमारे पास सिटी की में हमने वैल्यू के मतलब सिटी के अगेंस्ट वैल्यू में हमने स्टोर किया था पेशावर। अब हम अगर आप चाहते हो कि हम ज़िप कोड को भी एक्सेस करें मतलब डिस्प्ले करें तो उसके लिए भी आप उसी तरह का आप कंसेप्ट यूज़ करो कि यूज़र और यूज़र में हमने एड्रेस, जो कि एड्रेस के नाम से हमने एक और ऑब्जेक्ट को बनाया है और उसमें हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं, ज़िप को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह का हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो की के अगेंस्ट मतलब की बनाते हो और की को एज अ ऑब्जेक्ट आप डिनोट करते हो, एज अ ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का हमारे पास आज की वीडियो का कंसेप्ट था। तो अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी समझना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।